जय हिंद सर। जय हिंद। मैं राजवीर सर। हाँ बोलो राजवीर। सर विकास मर्डर केस में इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया है। वेरी गुड। सर अभी आप आ सकते हैं। सर आप अभी आ जाइए, इनको अभी इंटरोगेट कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, 1 घंटा मुझे लगेगा। आप उन लोगों को कहीं जाने मत दीजिए। ओके सर। ओके ओके सर। यस। थैंक यू राजवीर। थैंक यू सर। तुमने वो किया जो मैंने कहा था। एक्सीलेंट जॉब डन। आइए सर। सर राहुल जी, अपने सभी फैमिली मेंबर्स को बुलाइए। बेटा सक्षम आया पापा। आजा। सर क्या हुआ वैसे? निशा, तुमने तो कहा था कि घर की केवल 2 चाबियां हैं। सर शायद से गलती से रह गया होगा। तो तीसरी चाबी कहाँ है? सर मुझे तो नहीं पता। राजवीर, सर ये तीसरी चाबी सक्षम के पास थी। पहचानते हो उस चाबी को? बोलो सक्षम। मैं पूछता हूं कि ये चाबी तुम्हारे पास कहां से आई? बोलते हो या नहीं? मेरे पास तीसरी चाबी थी। देखो, साफ साफ बता दो। नहीं नहीं सर, इससे कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं आप चुप रहिए। नहीं आप मुझे अपना काम करने दीजिए। सक्षम, तुम बताते हो या नहीं? बोल बेटा, सच बोल दे। अरे मुझे भरोसा है कि तूने कुछ नहीं किया। सर हाँ, ये चाबी मेरे पास ही थी और ये चाबी खुद नानी ने ही दी थी मुझे। हाँ तो शायद रह गई होगी गलती से। 1 सेकंड, सक्षम को बोलने दीजिए। सक्षम, जल्दी। सर दरअसल एक दिन हम लोग कहीं से आ रहे थे और नानी को चाबी नहीं मिल रहा था गेट का, तो और एक चाबी घर के अंदर ही थी। तो मैं फिर पड़ोस वाली के घर से छत से घर के अंदर गया था और बड़ी मुश्किल से फिर मैं घर का दरवाजा खोला था चाबी लेकर। तो तभी नानी बोली थी कि ये चाबी तुम रख लो और कभी ऐसे ही मुश्किल आ जाए तो तुम उस वक्त दे देना। तो सर तभी ये चाबी मेरे पास थी। तुमने ये सब कैसे किया? सर इसने कुछ नहीं किया सर। आप चुप रहिए। नहीं। मुझे अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल चुप। मैं पूछता हूं, तुमने ये सब कैसे किया? कैसे? सर आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं विकास और तुम्हारी नानी के मर्डर की बात कर रहा हूं। नहीं सर। नहीं सर। बिल्कुल चुप। कोई दखलंदाजी मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में हो। मैं चाहूं तो इसे पुलिस स्टेशन में ले जाकर भी इंटेरोगेट कर सकता हूं, लेकिन वहां हमारे हथकंडे दूसरे होते हैं। बोलिए। सर हाँ, ये खून मैंने ही किया है। नानी और मामा का खून मैंने ही किया है। पर क्यों? आप दोनों तो जानते ही हैं कि मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का कितना शौक है। तो मैं एक मूवी बनाना चाहता था और उसमें मुझे काफी पैसे की जरूरत पड़ती और मुझे मालूम था कि नाना और मामा के मरने के बाद ये सारा जायदाद मम्मी के नाम हो जाता। तू मुझसे पैसे मांग लेता। पापा ले तो लेता, पर मुझे मालूम है कि आपकी इनकम कितनी कम है, तो मैं आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं आपसे नहीं मांगा था पापा। पूरा डिटेल में बताओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी बोलो। नानी को पराठा बहुत पसंद था, तो मैं उनके लिए ना बाहर से पराठे खरीद के लेकर गया था
और उस वक्त मामा भी घर पे थे। तो मैं 3 पैकेट पैक करके लेकर गया था और उस पराठा में ही जहर था और उन्हें शक ना हो इसलिए उनके साथ साथ मैं भी खाया, पर मैं मरा नहीं क्योंकि जो पराठा मैंने खाया था उसमें जहर नहीं था। बाय बाय नानी, बाय बाय मामू। बेटा ये कोई फिल्म नहीं है, क्या किया तूने ये? सर बच्चे से गलती हो गई सर। हाँ सर, गलती हो गई। प्लीज मम्मी। आप तो मेरे दोस्त है सर, माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। हाँ सर। मेरे लड़के से गलती हो गई सर। नहीं, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड ही हैज ए क्रिमिनल माइंड। नहीं सर। इसने हर सबूत को मिटाने की कोशिश की है, हर सबूत को। हमें इस मुकाम तक पहुंचने में 3 साल लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर कोई भी हाथों के निशान नहीं थे, कोई सबूत इसने नहीं छोड़ा है। आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए और थाने में लेकर आ जाइए। सर नहीं, सर नहीं, पापा, सर, पापा, मम्मी, सर, प्लीज माफ कर,